यू आर 22 21 21 20th को होना है ये जो- अच्छा 20 अभी कंप्लीट हुआ है, 21 में जाओगे. हाँ. ओके, सो पेशेंट एज इज 20 and this is patient from the parents. Patient is not happy with chest appearance, so this is not a disease, this is something cosmetic thing. So patient is not happy. Patient बोलते हैं सर टाइट क्लोथिंग में ये जो प्रोजेक्शन दिखता है, ये दिस प्रोजेक्शन इज बॉदरिंग पेशेंट. पेशेंट का बिल्ट ना एकदम थिन बिल्ट है, सो ये जो होता है वो थिन बिल्ट में तो ग्लैंडुलर कॉम्पोनेंट, ये दिस वन इज ग्लैंडुलर कॉम्पोनेंट ओनली. So we are removing this glandular component with very small incision here, very incision. This is before surgery appearance. Patient is having. Okay, patient is 20. So this is the glandular component patient was having, जो कि हम लोग फील करते हैं यहाँ पे glandular component. So भी incision is very small. इसको हम लोग क्लोज कर देंगे. So ये ऐसे दिखाई भी नहीं पड़ेगा कि सर्जरी हुई है नहीं. Similarly on this side, very small. क्लोजर के बाद में दिखाई नहीं. Stop. Okay, so this was before surgery and this is now. कुछ भी निशान नहीं है, फर्स्ट क्लास. अच्छा, जिनको होते भी निशान वो भी चल जाते, टेम्पररी होते हैं. चल, टर्न वन साइड प्लीज. बिफोर सर्जरी एंड नाउ. अदर साइड प्लीज. बिफोर सर्जरी एंड नाउ. चल, फ्रंट में आ जाओ. सो इससे यहाँ पर है ये. अच्छा, ये जो है ना, ये दिस इज छोटा सा स्किन का रिंकल, बिकॉज यहाँ पे स्किन थोड़ी ज़्यादा थी इस साइड में, राइट. इसलिए यहाँ पे थोड़ा लूज स्किन है. अभी टाइट होगी, कैसे टाइट होगी? हाथ ऊपर. वेरी गुड. अरे सब देखो इंस्टाग्राम पे. ओके, सो इंसिजन इज वेरी वेरी स्मॉल, वेरी वेरी टाइनी, दिखाई भी नहीं पड़ता है. दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी टाइनी. देखो, ये निप्पल का पूरा डायमीटर है और इंसिजन से फिंगर से भी छोटा है, राइट. अब पेशेंट को ना सिर्फ कंप्रेशन मेंटेन रखना और कुछ नहीं करना है, ठीक है. हाथ नीचे कर लो. पेशेंट इज 21, ही इज फ्रॉम मुंबई. अगर वो सेटिस्फाई है तो उनको थम्स अप करना है. ओके, वेरी गुड. सो बस कंप्रेशन मेंटेन रखना, फॉलो रिजल्ट हो गए ग्लैंड्स एंड फेड. Okay, so this surgery we have done 3 months back, 9th of June, 9 June ना? Yeah. So this was before surgery appearance for the patient. ये post है 13 जून का, surgery 9 जून को हुई थी. So this was before surgery appearance for the patient. ज़्यादा नहीं था पेशेंट को, लेकिन वो कंफर्टेबल नहीं थे अपीयरेंस से, इसलिए. सो बिफोर ये नेक्स्ट डे का पेशेंट को 3 मंथ कंप्लीट हो गए हैं. 3 मंथ कंप्लीट होने के बाद में उनके कुछ डाउट है. फर्स्ट थिंग तो पेशेंट को पेन वगैरह कुछ भी नहीं है. मैं थोड़ा पास में लेके जाके दिखाऊंगा. सो मार्क्स वगैरह दिखता नहीं है, ये हम लोग देखेंगे. सो यहाँ पे मार्क्स बिल्कुल भी विजिबल नहीं है, सो पता भी नहीं लगता है कि सर्जरी हुई है या नहीं है. अदर साइड ऑल्सो बिल्कुल भी नहीं है. और जो स्टिचेस होते हैं, सो पेशेंट जब मसाज करता है ना, जब हम लोग बोलते हैं मसाज करो, बहुत बारीक वाले, सो वो निकल जाते हैं. अच्छा, अभी पेशेंट का इशू क्या है? पेशेंट बोलते हैं कि पेन कहाँ पे होता है, दिखाओ. पेन मतलब ये अपना हार्डनेस कहाँ फील होती है? हाँ. सो पेशेंट को इस एरिया में हार्डनेस फील होती है. सो इज दिस नॉर्मल? आंसर इज यस, नॉर्मल. ये पोस्ट सर्जरी हार्डनेस होती है, जो कि पेशेंट्स के अंदर होती है बट चल जाती है. एक बार हाथ ऊपर करो दोनों, ये वाला हाथ भी ऊपर करो. या सो अगर हम लोग देखेंगे, सो ग्लैंडुलर फैट कहाँ था? सो ग्लैंडुलर फैट इस हिस्से पर था. फैट तो पेशेंट को ज़्यादा नहीं था, पहले भी नहीं था, अभी भी नहीं. उनका एब्डोमेन देखेंगे हम लोग एकदम फ्लैट है. सो जो ग्लैंडुलर कॉम्पोनेंट साइड व्यू में प्रोजेक्शन देता था इस तरह से, वो निकल गया है. यहाँ पे भी बिल्कुल भी नहीं है. सो इफ आई कैन फील, दिस इज रिब्स आई कैन काउंट. रिब्स आई कैन काउंट. एक बार हाथ नीचे कर लो. साइड व्यू में जो उनको प्रोजेक्शन आता था ऐसे यहाँ पे, दैट इज गॉन, दैट इज गॉन. सो ये दिस इज स्मूथनेस हैज डेवलप्ड, स्मूथनेस हैज डेवलप्ड, राइट. अच्छा, जिम जा रहे हो आप? जिम जा रहे हो? या सो जिम में एक्सरसाइज प्रॉपरली हो रहा है आपकी? विदाउट पेन? विदाउट पेन. या सो सब पेशेंट को एडवाइस होती है, जब 1 मंथ हो जाता है ना, तो जिम जाना जरूरी है. जिम जाना ही होता है. सो जिम जब जाओगे आप, पेशेंट बोलते हैं सर चेस्ट सर्जरी के बाद में फ्लैट हो जाता है, उसको कैसे बिल्डअप करें? सो फ्लैट इसलिए होता है कि हम लोगों ने ग्लैंड और फैट सारा निकाल दिया है, लेकिन जो ये मसल होती है आपकी, ये थोड़ी निकाल सकते हैं हम लोग. ये इतनी बड़ी मसल होती है, यहाँ से यहाँ तक इतनी बड़ी मसल. सो अब जब आप एक्सरसाइज करोगे तो ये मसल बल्ज होती है, जैसे कि पेशेंट की मसल्स है. सो ये मसल बल्ज होगी, बट यहाँ पर वो जो ग्लैंड का प्रोजेक्शन था वो नहीं आता है, वो नहीं आता है. सो मसल बल्ज होती है और मसल फर्स्ट क्लास डेफिनेशन देती है, ऐसे फर्स्ट क्लास डेफिनेशन देती है इस तरह से. कुछ पेशेंट बोलते हैं कि सर 1 मंथ हो गया पोस्ट सर्जरी ना, यहाँ पर हार्डनेस फील होती है, दैट इज नॉर्मल. यस, दैट इज ऑल्सो नॉर्मल. यहाँ पर हार्डनेस फील होती है, दैट इज नॉर्मल. या दैट इज ऑल्सो नॉर्मल. सो वो जो हार्डनेस होती है, दैट इज पोस्ट सर्जरी फाइब्रोसिस, जो कि 3 to 6 मंथ में चल जाता है. कुछ पेशेंट में 3 मंथ में चल जाता है, कुछ पेशेंट में 6 मंथ में, बट वो चल जाता है. सो दिस इज पेशेंट रिजल्ट आफ्टर 3 मंथ्स. ओके, पेशेंट के फॉलोअप रिजल्ट ना, ये इंस्टाग्राम अकाउंट है ग्लैंड्स एंड फैट. जब आप इंस्टाग्राम पे सर्च करेंगे ग्लैंड्स एंड फैट तो ये अकाउंट आ जाएगा.
सो यहाँ पे पेशेंट के फॉलोअप रिजल्ट्स होंगे, फॉलोअप मतलब फ्रेश रिजल्ट प्लस फॉलोअप रिजल्ट। सो यहाँ पे आप पिन पोस्ट है, जैसे कि 1 मंथ बाद का रिजल्ट है, 1 मंथ बाद कैसा दिखता है चेस्ट, देन 6 मंथ बाद, 1 ईयर बाद, फिर यहाँ पे आफ्टर 1 मंथ रिजल्ट है सारे। सो अगर मैं इसको क्लिक करूँगा और मुझे कोई पर्टिकुलर पेशेंट का रिजल्ट देखना है, तो सपोज मैंने ये देखा, सो मैंने इसको रील को क्लिक करा और यहाँ पे देख लिया, राइट। दूसरा पेशेंट देखना है तो उस रील को क्लिक करो और यहाँ पे देख लिया। तो 1 मंथ के रिजल्ट्स हैं। फिर यहाँ पे जिम करने के बाद पेशेंट ये इंसिन कितना स्मॉल होता है वो वाला यहाँ पे आप देख सकते हो, उसको क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद में फिर हम लोग इसको पूरी रील को देख सकते हैं, राइट। फिर मैं बैक गया, फिर यहाँ पे इसको क्लिक करके इस रील को देख लिया, फिर मैं गया इस रील को देख लिया, फिर इसको देख लिया। ये इंस्ट्रक्शंस होते हैं, राइट। तो ये देख लूँगा। फिर आफ्टर वर्कआउट कैसा दिखेगा, ये यहाँ पर इस रील को मैंने क्लिक करा और फिर यहाँ पे ये देखा, ये बिफोर पेशेंट का था, राइट। फिर आफ्टर वर्कआउट कैसा दिखेगा, सो इस पेशेंट को देखना, इस पेशेंट का क्लिक करा और यहाँ देख लिया। यहाँ नीचे जाऊँगा मैं तो यहाँ पे इनकी डेट भी डली होती है कि सर्जरी कब करी थी, हम लोग वहाँ पे जा सकते हैं। सो पूरी चीज़ ना ग्लैंस एंड फ्रेंड इंस्टाग्राम अकाउंट पे मिल जाएगी। सो यहाँ पे ये आफ्टर वर्कआउट पेशेंट के क्वेश्चंस क्या होते हैं वो सारे कॉन्टेक्ट करने के लिए यहाँ पे आप मैसेज करके कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं। सो दिस इज रिगार्डिंग गायनेकोमेस्टिया। यहाँ पे मल्टीपल पेशेंट्स सारे पेशेंट देखने हैं। और मैं प्रेफर करूँगा जिन पेशेंट की सर्जरी हो गई है वो भी डेली 10 पुराने पेशेंट देखेंगे, क्योंकि उनमें कुछ ना कुछ ऐसे इंस्ट्रक्शन मिलते हैं जो कि शायद आप में 1-2 इंस्ट्रक्शन नहीं दे पाया, तो उनके अंदर आप देख लोगे। सो वो इंस्ट्रक्शन सारे पेशेंट्स पे अप्लाई होते हैं। अच्छा, पेशेंट पूछते हैं स्टेनिंग का क्या है, जो स्टेनिंग आती है स्टेनिंग ये टेम्प्रेरी होती है, आप फॉलोअप में देखोगे तो स्टेनिंग गायब हो जाती है, राइट। स्टेनिंग का भी एक क्वेश्चन होता है, सो वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं।